दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। और मैं आज कुछ और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों, ये समझते हैं पर्सोनिफिकेशन किसे बोलते हैं। तो ये एक आसान सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले समझते हैं कि पर्सोनिफिकेशन इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव चीज़ें एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और जो भाववाचक विचार होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, और थॉट एज लिविंग थिंग्स, उन्हें सजीव मान लिया जाता है। इट मीन्स दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थिंग एज लिविंग थिंग। इनको जो है सजीव मान लेते हैं हम, वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इन दोनों को सजीव मान लिया जाता है। तो पर्सोनिफाई कर दिया जाता है। जब किसी चीज़ को पर्सोनिफाई किया जाता है तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। वो कोई भी हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो। तो पर्सोनिफिकेशन की हिंदी दोस्तों क्या होती है? इसकी हिंदी होती है मानवीकरण। ध्यान रखना है, मानवीकरण। जिसमें किसी चीज़ को, किसी विचार को मानव के जैसे पेश किया जाए, वो मानवीकरण कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। थॉमस ग्रे की एक पोएम है जिसका नाम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ड। तो वहाँ से एक ये लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स दोस्तों होता है एम्बिशियस पीपल, एम्बिशियस पीपल, एम्बिशियस पीपल मॉक दियर यूजफुल टॉयल। एम्बिशियस पीपल मीन्स होता है महत्वाकांक्षी लोगों को। लेट नॉट मॉक मीन्स मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर मीन्स उनके, अर्थात पुअर पीपल के। यूजफुल टॉयल, टॉयल मीन्स परिश्रम होता है। तो एम्बिशस, यहाँ एम्बिशन का मतलब एम्बिशस पीपल। एम्बिशन ये जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको जो है लिविंग थिंग के रूप में यहाँ पेश किया जा रहा है। इसको लिविंग थिंग मान लिया। यहाँ एम्बिशस मीन्स होता ही, एम्बिशन मीन्स होता ही है एम्बिशस पीपल, महत्वाकांक्षी लोग। तो महत्वाकांक्षी लोगों को, गरीबों के यूजफुल टॉयल का, उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो हाँ, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है दोस्तों जिसको जो है वो लिविंग थिंग के रूप में पेश किया गया है, वो वर्ड है एम्बिशन। दूसरा है डेथ लेज हीज आइसी हैंड ऑन द किंग। तो यहाँ डेथ को ऐसे पेश कर, डेथ लेज, मौत ने रखा, हीज आइसी हैंड, अपना हाथ, ऑन द किंग, राजा पर। तो डेथ को ऐसे पेश कर दिया जा रहा हो जैसे डेथ कोई चीज़ हो, कोई सजीव चीज़ हो, उसने अपने हैंड को राजा के ऊपर रखा। तो यहाँ डेथ को भी पर्सोनिफाई कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अगला है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। नॉक्स द डोर, दरवाजे को खटखटाता है, बट वंस। ये पुरानी कहावत है, कौसर एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है ये, इसको ऐसे पेश कर दिया गया जैसे कोई पर्सन हो, इसको भी पर्सोनिफाई कर दिया गया। ये भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो जब भी कभी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या लाइफलेस ऑब्जेक्ट को जो है वो सजीव लिविंग थिंग के रूप में पेश किया जाए तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग स्टडी करते हैं। अगला जो है वो पैथेटिक फैलेसी। दोस्तों, इसको भी आप लोग शायद जानते होंगे, पढ़ते हैं इसको। पैथेटिक फैलेसी किसे बोलते हैं? व्हाट इज पैथेटिक फैलेसी? द वर्ड पैथेटिक फैलेसी इज क्वाइंड बाय ब्रिटिश राइटर जॉन रस्किन। इस वर्ड को किसने क्वाइन किया ये जानना बहुत ज़रूरी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको जॉन रस्किन साहब ने क्वाइन किया है। लैटिन पैथस मीन्स फीलिंग। ये पैथस, पैथेटिक फैलेसी पैथस से बना हुआ है। लैटिन वर्ड है जिसका पैथस मीन्स फीलिंग। फैलेसी इज फ्रॉम लैटिन फेलेक्स, फेलेक्स से बना हुआ है, विच मीन्स फॉल्स आर डिसीटफुल, जिसका मतलब होता है फॉल्स आर डिसीटफुल, धोखेबाजी भरा, फॉल्स मीन्स गलत। तो ये पैथेटिक फैलेसी है, किसने क्वाइन किया ये पता चल गया। इसकी मीनिंग क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। पैथेटिक फैलेसी इज अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन होता है। इट इज़ शार्टर, ये छोटा है, टर्म, छोटा शब्द है, देन पर्सोनिफिकेशन, ये पर्सोनिफिकेशन से छोटा टर्म है। पैथेटिक फैलेसी इज एन एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन को हम एट्रीब्यूट करते हैं, और फीलिंग का एट्रीब्यूट करते हैं टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, नेचर की निर्जीव चीज़ों में। अर्थात
मानव की जो इमोशन है, फीलिंग है, उसको नेचर की जो निर्जीव चीज़ें हैं उसमें फील, उसमें एट्रीब्यूट करना, उसमें समझना, उसमें मानना, ये जो है पैथेटिक फैलेसी कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब, अक्सर ये यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए इन्वायरमेंट, पर्यावरण को, पर्यावरण की चीज़ों को जो है डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेदर एंड सीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड, वेदर और सीज़न को डिस्क्राइब कर सकते हैं विद ह्यूमन इमोशन, मानव इमोशन के साथ वेदर और सीज़न को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा सा इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे जो है पैथेटिक फैलेसी में जो है ह्यूमन इमोशन को एट्रीब्यूट किया जाता है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट में, नेचर की चीज़ों में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है कि वेदर एंड सीजन ये दोनों कैन बी डिस्क्राइब्ड विद ह्यूमन इमोशन, इसको ह्यूमन इमोशन के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है उसी में जो है ह्यूमन फीलिंग्स को हम एट्रीब्यूट करते हैं, मानते हैं, तब जाके वहाँ पैथेटिक फैलेसी होता है। वरना पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी में कन्फ्यूज़न होता है। पर्सोनिफिकेशन इज ए ब्रॉडर टर्म, एक बड़ा शब्द होता है, यह स्मॉलर टर्म है, ये छोटा शब्द है। तो इसमें ज़्यादातर नेचुरल ऑब्जेक्ट में जो है ह्यूमन इमोशन को हम एट्रीब्यूट करते हैं, मानते हैं, तब जाके वहाँ पैथेटिक फैलेसी होता है। तो इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है दोस्तों, द वेदर इज़ मिजरेबल। मिजरेबल किसी की कंडीशन होती है, यहाँ कह दिया वेदर इज़ मिजरेबल, वेदर को मान लिया गया है। मतलब ये मिजरेबल जो ह्यूमन फीलिंग्स है, दयनीय स्थिति जो ह्यूमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वेदर के थ्रू इस्तेमाल कर दिया गया। वेदर इज़ मिजरेबल, तो वेदर में हमने ह्यूमन इमोशन को एट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ पैथेटिक फैलेसी। क्लाउड्स आर क्राइंग, क्राइंग ये कैसी क्वालिटी है, इमोशन है जो ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ क्लाउड क्राई कर रहा है, तो क्लाउड्स में हमने ह्यूमन इमोशन को जो है एट्रीब्यूट कर दिया है, ये पैथेटिक फैलेसी को दिखाता है। द विंड वाज मोर्निंग, हवा जो है मोर्निंग, मोर्न मीन्स कराना होता है, चिल्लाना होता है। तो मोर्निंग एक ऐसा इमोशन है जो ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो विंड के लिए इस्तेमाल कर दिया गया है। यहाँ भी जो है पैथेटिक फैलेसी है। जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, नेचर की जो निर्जीव चीज़ें हैं, उसमें जब ह्यूमन इमोशन फीलिंग को एट्रीब्यूट करते हैं तभी जाके पर्सोनिफिकेशन होता है, ये बात याद रखना है। द सनलाइट डांस अक्रॉस हर फेस, उसके फेस के ऊपर सनलाइट डांस कर रही है। तो डांस करना दोस्तों ये ह्यूमन क्वालिटी है, इसको जो है उसके फेस के लिए जो है सन के लिए इस्तेमाल कर दिया गया है, नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर दिया गया है। तो ये पैथेटिक फैलेसी यहाँ हो जाता है। एक और फिगर आप स्पीच हम लोग स्टडी कर लेते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ये भी दोस्तों कुछ मिलता जुलता वैसे ही है, इसको देखते हैं किसे कहते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का ही फॉर्म है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। द शोविंग आर ट्रीटिंग ऑफ एनिमल्स, शोविंग मीन्स दिखाना, ट्रीटिंग मीन्स ट्रीट करना, व्यवहार करना, ऑफ एनिमल्स जानवरों का, गॉड्स देवी देवताओं का, एंड ऑब्जेक्ट वस्तुओं का, एज इफ मानो दे आर ह्यूमन्स इन अपीयरेंस, शक्ल में ऐसे लगता जैसे वो ह्यूमन हो, कैरेक्टर में, अपीयरेंस में, और बिहेवियर व्यवहार में, इज कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। मतलब ये है एनिमल्स का, गॉड्स का और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ऐसे शो करना, ऐसे ट्रीट करना, ऐसे पेश आना जैसे वो ह्यूमन हो, अपीयरेंस में जैसे ह्यूमन नज़र आए, कैरेक्टर में जैसे ह्यूमन हो, बिहेवियर में जैसे हो, मानव के जैसा व्यवहार, कैरेक्टर और शक्ल हो। इस तरीके से कोई चीज़, अगर कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट या गॉड जो है, किसी गॉड को इस तरीके से दिखाया जाता है, शो किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ लिखा है माई डॉग डज नॉट कंप्लीट कोऑपरेट अदर एनिमल्स, माई डॉग डज नॉट कोऑपरेट अदर एनिमल्स, कहने कि ये जो है एनिमल है, डज नॉट कोऑपरेट, कोऑपरेट करना किसका काम है, ह्यूमन बीइंग्स का काम है। तो ये डॉग ह्यूमन की तरीके से जो है वर्क कर रहा है, इसमें जो है ह्यूमन कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गया है डॉग में। कोऑपरेट ये ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन कोऑपरेट करता है, जानवरों के लिए कोऑपरेशन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो माई डॉग डज नॉट कोऑपरेट अदर एनिमल्स, मेरा डॉग दूसरे एनिमल्स का कोऑपरेट नहीं करता है। तो ये जो है यहाँ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, क्योंकि डॉग को जो है वैसे पेश किया गया है जैसे ह्यूमन बीइंग्स, जैसे मानव हो, इसकी जो है इसका कैरेक्टर मानव की तरीके से पेश कर दिया गया है। तो मैंगो ट्री सजेस्टेड टू द बनियान ट्री, मैंगो ट्री किसको सजेस्ट किया है, बनियान ट्री को।
तो ये सजेस्टेड वर्ड इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है कि मैंगो ट्री जो है कोई ह्यूमन बींग्स हो, वो मानव को सजेस्ट कर रहा हो। तो जब भी कभी ये कैरेक्टर सजेस्ट करना जो है ये ह्यूमन कैरेक्टर है, तो ये ह्यूमन कैरेक्टर अपने अंदर मैंगो ट्री ने ले लिया है। तो इस सिचुएशन में मैंगो ट्री को ऐसे पेश किया गया है, जैसे ह्यूमन बिहेव करता है, किसी को सजेस्ट करता है, वैसे मैंगो ट्री सजेस्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये भी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है। तो दोस्तों ये 3 फिगर ऑफ स्पीच था। मुझे लगता है कि ये फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया होगा।